नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो इंडिया और मैं हूं शीतल राजपूत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले बता दें आपको, दिल्ली गैंगरेप केस में कल सजा का ऐलान होगा। आज कोर्ट ने 4 आरोपियों पर 237 पन्नों का फैसला सुनाया। इस फैसले में जो कुछ भी कहा गया वो शायद इन दोषियों को फांसी तक ले जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, यानी पूरी तरह सोच समझकर साजिश रची गई और लड़की का पहले गैंग रेप किया गया, फिर उसे मार डाला गया। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद दोषियों के वकीलों को सजा कम करवाने में बेहद मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। निर्भया गैंगरेप केस में सबसे बड़ा फैसला आ गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले में चारों आरोपियों को दोषी ठहराया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आरोपी मुकेश, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और पवन गुप्ता गैंगरेप के गुनहगार हैं। दिल्ली गैंगरेप में फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जो आज जजमेंट आया है, अक्षय कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा, पवन गुप्ता, सभी सेक्शन में जो जांच के समय फ्रेम की गई थी उन सभी में जज साहब ने दोषी माना है, अपराधी माना है। कोर्ट के फैसले को लेकर साकेत कोर्ट के बाहर सुबह से ही भारी गहमागहमी थी। 9:30 बजे चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया। दोपहर ठीक 12:30 बजे जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू किया। ये कार्रवाई करीब 5 मिनट तक चली और इस दौरान चारों आरोपी कटघरे में ही मौजूद थे। वो लगातार जज से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन क्योंकि दिन फैसले का था, लिहाजा उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि चारों आरोपी धारा 302, 376, 377, 394, 395, 396, 365, 412 और 201 समेत कुल 11 धाराओं के तहत दोषी पाए गए हैं। अब उसके लिए कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी। इस विषय पर आर्गूमेंट होगी कि दोषी तो सिद्ध हुए हैं अदालत के माननीय अदालत के आदेश के मुताबिक। अब उसमें 11 तारीख को कल 11 बजे सेंटेंस पर आर्गूमेंट होगी, जिससे ये पता चल सके किस अक्यूज को कितनी सजा और कैसी सजा। फैसला आते ही कोर्ट में मौजूद आरोपी रोने लगे। विनय के वकील ने फैसले को राजनीतिक और जनता के दबाव में किया गया फैसला करार दिया है और साफ कहा है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। ये फैसला पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में सत्ता पक्ष के द्वारा थोपा गया है। ये निर्दोष थे, क्योंकि कंप्लेनेंट ने भी अपने पहले बयान में साफ तौर पे कहा था कि मेरे साथ 2 लोगों ने बलात्कार किया है, तो वो 2 थे, जुवेनाइल और राम सिंह। अगर मान भी लेते हैं वो थे, तो 4 का बाद वालों का 4 का क्या रोल था। सेंटेंस पर आर्गूमेंट कल होगी और उसके बाद हमें निश्चित तौर पर अनजाता पे के हाई कोर्ट में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करेंगे। अदालत ने इस मामले में जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया है चारों आरोपियों को, उसके तहत उन्हें कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अभियोजन पक्ष की कोशिश बुधवार को यही होगी कि वो अदालत में इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर साबित कर दोषियों के लिए फांसी की सजा मांग सके। रवि शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कोर्ट के फैसले में कई बड़ी बातें कही गई हैं। पहली बड़ी बात, जिस तरह से रॉड का इस्तेमाल किया गया और पीड़ित के शरीर को चोट पहुंचाई गई, उससे ये साफ होता है कि गैंग रेप के बाद जानबूझकर पीड़ित को मारने की कोशिश की गई। दूसरी बड़ी बात, जो कुछ किया गया वो पूरी प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि आरोपियों ने पहले एक शख्स के साथ लूटपाट भी की थी। तीसरी बड़ी बात यह है, चूंकि पीड़ित लड़की और उसके दोस्त को बस से फेंका गया, इससे ये साफ होता है कि दोनों को जान से मारने के लिए ऐसा किया गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए उनमें शामिल है लड़की का मरने से पहले दिया गया बयान, वो बस जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया, आरोपियों की बस का सीसीटीवी फुटेज, आरोपियों के कपड़े, डीएनए सैंपल, फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के माथे पर कलंक की तरह है ये तारीख। ये वो तारीख है जब दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में एक लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर देश की जनता का खून खौल उठा। सड़कों पर उतरा जन सैलाब सिर्फ एक ही हुंकार भर रहा था, दरिंदों को सजा दो।
पुलिस ने इस गैंगरेप के 6 दिन के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। यही नहीं, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 15 दिन के अंदर अपनी जांच पूरी कर ली और अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरे नाबालिग आरोपी को कुछ दिन पहले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाई है। देश के सबसे खौफनाक गैंगरेप के इस मामले में 4 आरोपी विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार के खिलाफ लगे आरोपों की सुनवाई में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के 130 दिन खर्च हुए। मामले पर जिरह के लिए 7 महीने में 130 बार अदालत बैठी। इस केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 85 गवाह पेश हुए। इन गवाहों में सबसे अहम गवाह पीड़ित लड़की का दोस्त और इस घटना का एकमात्र चश्मदीद भी शामिल है। बचाव पक्ष की ओर से भी केस में 17 गवाह पेश हुए। गवाहों के बयान और सबूतों पर सबकी दलीलें सुनने के बाद 3 सितंबर को अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। एक ऐसा मामला जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। आम आदमी को उसके घरों से बाहर निकालकर सड़क के रास्ते संसद तक चलने को मजबूर कर दिया था। रेप कानून में बदलाव तक कर दिया था। केंद्र से लेकर राज्य सरकार की नींवें तक हिल गई थी। उस मामले में साकेत कोर्ट ने आज 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब इंतजार कल की सुबह का है कि कल कोर्ट इन्हें उम्र कैद देती है या फिर सजाए मौत। दिल्ली से सहयोगी रवि के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज।